और अब बात करते हैं एसआईआर की। देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। अब 12 राज्यों में अगले 1 महीने तक 4 दिसंबर तक बीएलओज आपके घरों में पहुंचेंगे, आपको एक फॉर्म भरने को देंगे, गणना फॉर्म, गणना प्रपत्र जिसको कहते हैं, इनरोलमेंट फॉर्म। और उसके बाद उस फॉर्म के जरिए एक चीज़ जो नई की गई है बिहार के मुकाबले सेकंड एसआईआर में, इस बार दस्तावेज नहीं देने होंगे। दस्तावेज देने की नौबत उन्हीं को आएगी जिनका नाम पहली एसआईआर में नहीं था और नई मतदाता सूची में नहीं है। उन्हीं को केवल अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। सरकार के 5,30,000 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ, राजनीतिक दलों के 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए, 10,448 इलेक्टोरल रोल ऑफिसर यानी ईआरओ, 321 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीईओ, यानी कुल मिलाकर 13,04,000 अफसरों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की इस टीम ने देश के 12 राज्यों के 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम शुरू कर दिया। चुनाव अधिकारियों की टीम लोगों के बीच गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म बांट रही है। खास बात यह है कि इस बार एनुमरेशन फॉर्म भरते समय दस्तावेज सिर्फ उन्हीं को देना होगा जिनका नाम पुराने एसआईआर और नई मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे लोग इन 12 राज्यों की कुल आबादी का 30 से 35% है, यानी बाकी 65 से 70% लोगों को फॉर्म जमा करते समय कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। एसआईआर के समय ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में है। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। गहन मतदाता पुनरीक्षण का ये काम देश के जिन 12 राज्यों में किया जा रहा है, उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल शामिल हैं। इनमें से आखिर के 4 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि असम में भी अगले साल चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी वहां पर एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार असम में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग वहां पर एसआईआर करवाएगा। हालांकि जिन राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ है, वहां के लिए पूरा शेड्यूल पहले से फिक्स हो चुका है। अगले महीने की 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट मसौदा जारी किया जाएगा। 1 महीने तक लोग इसे लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। बिहार में हुई एसआईआर से मिले अनुभव इस बार चुनाव आयोग के काम आ रहे हैं। बिहार से सीख लेते हुए चुनाव आयोग ने इस बार आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के तौर पर जोड़ दिया है। साथ ही इस बार इन्यूमरेशन फॉर्म पर एक स्कैनर भी होगा और स्कैनर के जरिए आप स्कैन कर सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एसआईआर पार्ट 2 पर सबसे ज्यादा ऐतराज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को है। तमिलनाडु सरकार एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो ममता बनर्जी सड़क पर उतर गईं और बीजेपी पर बंगाल के मतदाताओं को एसआईआर के नाम पर डराने का आरोप लगा दिया। फेकू बाबूদের বলি এখন বাবু বলছি পরে কাকু বলবো, তার কারণ ক্ষমতাটা একটু জাহির করে দেখাও। মনে রাখবেন লাস্ট এসআইআর বাংলায় হয়েছিল 2001 এর নির্বাচনের পর। 2002-3 বাংলায় কোনো নির্বাচন ছিল না।
बीजेपी ममता की रैली को जमात की रैली बता रही है। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से दूर चुनाव आयोग एसआईआर को संवैधानिक कर्तव्य बता रहा है, वोटर लिस्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए जरूरी बता रहा है।